इस खास विश्लेषण में हम CHS BHU क्लास 11 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक बहुत ही डीप एनालिसिस करने वाले हैं। सभी स्ट्रीम्स, सभी कैटेगरीज, सब कुछ यहाँ कवर होगा। रिजल्ट आने से पहले जो दिमाग में टेंशन चल रही होती है ना, आज उसे बिल्कुल डीकोड करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। एग्जाम के तुरंत बाद सबके दिमाग में बस एक ही बड़ा सवाल घूमता है, पेपर आसान था या मुश्किल? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर कितने मार्क्स पर सिलेक्शन पक्का समझा जाए? क्या 75 प्लस, 85 प्लस या 90 प्लस का स्कोर वाकई सेफ है? आज के इस सेशन में यही क्लियर करेंगे कि रियल सेफ जोन आखिर कहां है। सबसे पहले बात करते हैं उस स्ट्रीम की जो हमेशा सबसे बड़ा हेडेक और सबसे बड़ा कंपटीशन लेकर आती है, साइंस मैथ्स। पिछले सालों का डेटा अगर देखें तो इस स्ट्रीम की कट ऑफ हिस्टोरिकली सबसे हाईएस्ट रहती है। यहाँ कंपटीशन सच में एक अलग ही लेवल पे होता है। अब इन एक्सपेक्टेड रेंजेस पर एक नजर डालते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए स्कोर लगभग 90 से 94 के ब्रैकेट में रहने की उम्मीद है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 85 से 90 और ईडब्ल्यूएस के लिए 83 से 88 के बीच जा सकता है। ये नंबर्स इस स्ट्रीम के इंटेंस कंपटीशन की बिल्कुल रियल पिक्चर दिखाते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी कंपैरिजन देखना बनता है। अगर पिछले सालों के कट ऑफ ट्रेंड्स और पेपर की डिफिकल्टी को ध्यान से एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि एससी और एसटी कैटेगरीज की कट ऑफ इन जनरल और ओबीसी रेंजेस के कंपैरिजन में काफी लोअर साइड पर ट्रेंड करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन कैटेगरीज के एस्पिरेंट्स इस साल भी रिलेटिवली लोअर कट ऑफ की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए इस नंबर पर 92। अगर साइंस मैथ्स में किसी के 92 या इससे ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो समझ लीजिए सिलेक्शन के चांसेस सीरियसली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। ये एक सॉलिड सेफ जोन है जहां आकर थोड़ी राहत की सांस ली जा सकती है। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं साइंस बायोलॉजी स्ट्रीम पर। मैथ स्ट्रीम के कंपैरिजन में यहाँ प्रेशर और कंपटीशन थोड़ा सा ड्रॉप होता है और यही वजह है कि इस स्ट्रीम की कट ऑफ्स मैथ्स के मुकाबले थोड़ी सी लोअर रहती हैं। बायोलॉजी स्ट्रीम के एक्सपेक्टेड फिगर्स बिल्कुल क्लियर हैं। जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 88 से 92 मार्क्स के बीच रहने की पूरी संभावना है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये ब्रैकेट लगभग 84 से 88 मार्क्स का है सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ऐड करनी है। अगर मार्क्स 80 के आसपास आ रहे हैं तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट हमेशा आगे बढ़ती है। लिस्ट मूव होती है, इसलिए आखिरी राउंड तक चांस पूरी तरह बना रहता है। अब आते हैं उस स्ट्रीम पर जहां माहौल थोड़ा चिल रहता है। कॉमर्स एप्लीकेंट्स, आप लोग सच में गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स करिए। साइंस की इतनी टेंशन के बाद यहां आकर सच में थोड़ी शांति मिलती है और इसका रीजन इन नंबर से बिल्कुल समझ आ जाता है। कॉमर्स स्ट्रीम में कट ऑफ ब्रैकेट नोटिसेबली लोअर ही रहता है। जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स 78 से 84 हैं और ओबीसी के लिए ये 74 से 80 तक रह सकते हैं। यहां एंट्री डेफिनेटली थोड़ी आसान लग रही है, पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात यहाँ भी है। एक छोटा सा एनालिटिकल कैविएट है। अगर इस बार कॉमर्स का पेपर सबको सच में ज्यादा आसान लगा है तो ये बेसलाइन नंबर्स थोड़े से ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। ये पोटेंशियल इंक्रीज ऐसी चीज है जो रिजल्ट आने तक हमेशा माइंड में रखनी चाहिए। चलिए अब उस स्ट्रीम की तरफ बढ़ते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, आर्ट स्ट्रीम। सच बताएं तो कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रीम में अप्लाई करता है, इसलिए इसके कट ऑफ्स पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। आर्ट्स के एक्सपेक्टेड रेंजेस कुछ इस तरह हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ 86 से 90 मार्क्स तक और ओबीसी के लिए 82 से 86 मार्क्स तक एक्सपेक्ट की जा रही है। और हाँ, जैसा पहले भी बताया गया, एससी और एसटी जैसे रिजर्व्ड कैटेगरीज के मार्क्स इन स्टैंडर्ड रेंजेस से हिस्टोरिकली काफी लोअर ही ट्रेंड करेंगे। और आर्ट्स में इस मैजिकल नंबर को देखिए, 90। अगर मार्क्स 90 या उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहली ही लिस्ट में क्लियर कट सिलेक्शन के चांसेस आप लोगों के लिए एक्सेप्शनली स्ट्रांग हो जाते हैं। इन सभी नंबर्स को डिस्कस करने के बाद एक छोटी सी वार्निंग देना बहुत जरूरी है। ये पूरी मेथडोलॉजी पिछले सालों के ट्रेंड्स और इस साल की पेपर डिफिकल्टी पर आधारित एक एक्सपर्ट प्रोजेक्शन है। ये कोई ऑफिशियल रिलीज नहीं है, बल्कि इसे एक मजबूत रेफरेंस पॉइंट की तरह ही समझना है। अब इस चर्चा को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए और बस ये 3 चीजें लिखिए। स्टेप 1 अपनी कैटेगरी, स्टेप 2 अपनी स्ट्रीम और स्टेप 3 अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स। फिर देखते हैं कि सिलेक्शन के चांसेस हाई हैं, मीडियम है या थोड़े रिस्की लग रहे हैं। अगर ये डिटेल विश्लेषण थोड़ा भी मददगार लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आगे की ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने बाकी CHS दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए।
सबसे अहम बात, अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखिए और कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम नहीं होने दीजिए। तो आखिर में ये बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्या इन एक्सपेक्टेड स्कोर्स और सेफ जोन्स के इस पूरे विश्लेषण से वो जरूरी क्लैरिटी मिली जिसकी तलाश थी? पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद सभी लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने ऑफिशियल रिजल्ट्स का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।